नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 8 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस किस दिन मनाते हैं? ए 7 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 10 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है 8 अगस्त। ऑप्शन बी सही आंसर है, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूएचओ ने किस राज्य में आईसीएमआर के अध्ययन को टीबी देखभाल के लिए एक मॉडल माना? बिहार, बी कलकत्ता, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है झारखंड, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि थर्ड बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए पटना, बी चंपारण, सी गया, डी वैशाली। इस प्रश्न का सही आंसर है पटना में, ऑप्शन ए सही आंसर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका बिनाले का उद्घाटन किया। और भी डिटेल देख लेते हैं कि बिहार संग्रहालय के 10वें स्थापना दिवस पर यह आयोजित किया गया। इसका आयोजन 31 दिसंबर तक होगा। इसकी थीम है ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। यह कौन सा संस्करण है? ये 25वां, बी 26वां, सी 28वां, डी 29वां। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 29वां, ऑप्शन डी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जीसीआई ने कहाँ पर विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली, गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है कोलकाता में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट सवे का निधन हो गया? ए भूटान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आदर्श परीक्षा केंद्रों की स्थापना की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। कि राज्य में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और छात्रों के अनुकूल बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने इन केंद्रों की स्थापना की। ये पहल 22 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अभी इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए जापान, बी जॉर्डन, सी मिस्र, डी रूस। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा मिस्र ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। मिस्र और इजराइल ने लेविथॉन गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस आयात निर्यात करने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लेविथॉन क्षेत्र कहाँ पर है? तो पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और इजराइल, मिस्र और जॉर्डन को गैस की आपूर्ति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य के श्योक गांव में राज्य का पहला बॉटनिकल गार्डन बनने जा रहा है? ये लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लद्दाख में, ऑप्शन ए सही आंसर है। यह परियोजना लद्दाख के गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न कि कौन सा राज्य 69वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 8 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगा? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 9 से 10 अगस्त बिहार के किस शहर में खेली जाएगी? ए वैशाली, बी पटना, सी राजगीर या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजगीर में, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें 8 पुरुष 8 महिला टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किस राज्य में मंगल दोई मजी कुची सड़क के निर्माण को मंजूरी दी? मणिपुर, बी असम, सी मिजोरम, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस शैक्षणिक परिषद ने आगामी शैक्षणिक वर्ष के पाठ्यक्रम में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन बलिदान पर आधारित अध्याय को शामिल किया है? ए एनसीईआरटी, बी एससीईआरटी, बी सीबीएसई, डी आईसीएसई। इस प्रश्न का सही आंसर है एनसीईआरटी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। किस क्लास में? तो उर्दू है, उर्दू भाषा है जिसमें कक्षा 8 और 7 और अंग्रेजी में कक्षा 8 के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे? ए जर्मनी, बी रूस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों की संख्या 3 अगस्त 2025 तक खालिस्तान करोड़ को पार कर गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30.98, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ई श्रम पोर्टल इसकी शुरुआत हुई थी 26 अगस्त 2021 को। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की भी शुरुआत की गई थी। इसे 2024-25 के बजट में घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर 8 अगस्त 2025 को कौन सी पहल की शुरुआत करने जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आईसीएमआर शाइन। इसका पूरा नाम है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोर, आईसीएमआर शाइन का पूरा नाम। 21 कक्षा के तो कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ये पहल, और ये पहल प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2025 में मन की बात में किए गए एक दिन वैज्ञानिक बने से प्रेरित होकर ये शुरू की गई है। अगले प्रश्न में, कि किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2026-27 से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त, ये मुफ्त है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.2 लाख रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है? ये केरल, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरियाणा ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 7 वर्षों के अंतराल के बाद रेड पांडा के 2 शावकों का जन्म हुआ? ए असम, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन बी सही आंसर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास स्थित हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 7 वर्षों के अंतराल के बाद रेड पांडा के 2 शावकों का जन्म हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न पे, कि कुआलालंपुर में कंबोडिया और किस देश ने युद्ध विराम व्यवस्था पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी ब्रिटेन, डी इटली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा थाईलैंड ने, ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम में देवी सीता मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे? ए वैशाली, बी सीतामढ़ी, सी चंपारण, डी पटना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीतामढ़ी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नहीं, अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतामढ़ी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे, किस राज्य ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दे दी है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। कि इसमें शैक्षिक सत्र है 2025-26 से। इसको लागू योजना के तहत हर वर्ष प्रदेश की 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम के किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 1 वर्षीय परास्नातक डिग्री के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के जितने मेधावी छात्र हैं ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना। बढ़ते अगले प्रश्न पे, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए पंजाब, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंजाब ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को एक औपचारिक रूप से इम्पैनल करेगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है? आर्मेनिया, बी मोल्दोवा, सी बेलारूस, डी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोल्दोवा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे, किस राज्य के महासमुंद जिले के भालूकोना जमनी डीह ब्लॉक में निकल, कॉपर, प्लेटिनम समूह तत्व सल्फाइड खनिजीकरण का एक संभावित भंडार खोजा गया है? छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले प्रश्न पे है, अगला प्रश्न है, ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। चैट जीपीटी 2, चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 5। इस प्रश्न का सही आंसर है चैट जीपीटी 5, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भी किस राज्य में 11 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा होगी? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी-सीडा ने राज्य में लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग क्षेत्र में निवेश की खालिस्तान करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2556 करोड़ रुपए। और साथ ही यहाँ पे 400 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 5 प्रस्तावों को भी निवेश की यूनिक आईडी जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है? ये बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का भी सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। राज्य सरकार ने बजट में कानपुर व आगरा में 2 लेदर फुटवेयर पार्क की स्थापना का भी प्रावधान किया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे,
उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। कहाँ पर? तो एक मुजफ्फरनगर, वेदांता विश्वविद्यालय, मथुरा में केडी विश्वविद्यालय, बाराबंकी, बोधिसत्व विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2004 में संशोधन कर कर्ज लिए जाने की सीमा को जीएसडीपी के 3% से बढ़ाते हुए खालिस्तान प्रतिशत कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3.5%, 3.5% बढ़ गया है। कि अब उत्तर प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष 25-26 में 106 लाख करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकेगी। तो कल का आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के किस शहर में एससीओ समिट आयोजित होगा? तो कल के प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तियानजिन। तो आज का होमवर्क है आपका, आप लोग का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी। आज का प्रश्न, ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थे आज के 8 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।